to what everyone is waiting for. Personal income tax. I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सांसदों के तालियों की गड़गड़ाहट के बीच ऐलान किया कि 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो क्या मध्य वर्ग को बहुत बड़ी राहत मिल गई? ये सवाल इसलिए उठता है कि पहले तो 2.5 लाख रुपए तक की कमाई ही आयकर होती थी। नहीं, ऐसा नहीं। वित्त मंत्री ने अगले ही वाक्य में स्पष्ट किया कि 7 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई इनकम टैक्स नहीं देने की व्यवस्था नई कर प्रणाली यानी न्यू टैक्स रेजिम में है। I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%. 9 to 12 lakh, 15%. 12 to 15 lakhs, 20%. And above 15 lakhs, 30%. इसे ठीक से समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि न्यू टैक्स रिज्यूम क्या है। दरअसल आयकर चुकाने के दो रास्ते हैं। पहले वाला ओल्ड टैक्स रिज्यूम और इसके समांतर न्यू टैक्स रिज्यूम। न्यू टैक्स रिज्यूम चुनने पर आपको आय पर मिलने वाली छूटें नहीं मिलेंगी। इसमें कई तरह के दस्तावेज नहीं जमा करने होंगे क्योंकि आपको छूट तो मिल नहीं रही है। आपकी जो आय है उससे पूरे पर आपको टैक्स चुकाना होगा। ये उनके लिए बेहतर है जिन्हें आमदनी पर रियायतें कम मिलती है। इसके अलावा पहले की टैक्स प्रणाली में आपको कई तरह की रियायतें मिलती है जो आपकी कुल आय से घटा दी जाती है, लेकिन आपको उससे जुड़े कागजात जमा कराने होते हैं। बहरहाल बजट प्रस्तावना में यह प्रावधान है कि नई टैक्स प्रणाली में 7 लाख रुपए तक कोई कर नहीं चुकाना होगा, लेकिन पुरानी टैक्स प्रणाली में 3 लाख तक की आमदनी पर टैक्स नहीं देना होगा। इसके पहले तक यह सीमा 2.5 लाख रुपये थी, यानी आप अगर ऑल टैक्स में अपना टैक्स भर रहे हैं तो आपको सिर्फ 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त रियायत मिलने जा रही है। बाकी सब प्रावधान पहले की तरह ही है। वही 3 लाख के अलावा आप आयकर की धारा 80C के तहत 1.5 लाख पर आय पर भी टैक्स रिबेट ले सकते हैं। साथ ही ऑल टैक्स प्रणाली में 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड छूट भी मिलती है, यानी आपकी कुल 5 लाख की आय पर टैक्स फ्री होगी। 5 लाख के बाद की आय पर आपको 5% टैक्स देना होगा। तो क्या मध्य वर्ग को यह बहुत बड़ी राहत है? ये सवाल अब उठ रहा है और यह सवाल इसलिए भी उठता है कि पहले तो 2.5 लाख रुपये तक की कमाई ही आयकर मुक्त थी, यानी कि अगर आप वर्ल्ड टैक्स प्रणाली में टैक्स भरते हैं तो आपको सिर्फ 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त रियायत मिलने जा रही है। बाकी सब प्रावधान पहले की तरह है, यानी न्यू टैक्स रिज्यूम से बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर हमारे 2 रिजीम्स हैं, एक ओल्ड रिजीम और एक न्यू रिजीम। आज जो गवर्नमेंट ने बजट के अंदर अनाउंसमेंट्स करी है वो सारी की सारी जो हैं, जो हमारी न्यू टैक्स रिजीम है उससे रिलेटेड जो है जो बेनिफिट्स जो हैं वो दिए गए हैं। जो उन्होंने नया प्रपोजल जो डाला है उसके अंदर ये है कि अगर आपकी इनकम 7 लाख से कम है तो आपको 0 टैक्स पे करना होगा। अगर आपकी इनकम 7 लाख से ज़्यादा है तो आपके ऊपर जो नए स्लैब रेट्स हैं वो एप्लीकेबल होंगे। जो नए स्लैब रेट्स हैं वो हमारे इस तरीके से हैं। 0 to 3 लाख जो है उस पर निल टैक्स है। 3 to 6 लाख जो है उस पर 5% है। 6 to 9 लाख जो है उस पर 10% है। 9 to 12 लाख जो है उस पर 20% है और 15 लाख एंड अबव जो है उस पर 30% है। इस चीज़ को लेके जो एक कन्फ्यूजन थी कि अगर किसी की इनकम 10 लाख है तो क्या उसके ऊपर जो है उसको 7 लाख का जो बेनिफिट मिलेगा। तो आई थिंक ये एक चीज़ बहुत क्लियरली समझने की है कि न्यू रिजीम के अंदर भी अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए से जरा सी भी इवन 100 रुपीज़ भी अगर एक्सीड करती है तो आपके ऊपर जो न्यू स्लैब रेट्स हैं वो एप्लीकेबल होंगे। ओल्ड रिजीम के अंदर जो है कोई टैक्स के अंदर चेंजेस नहीं करी गई हैं।
इसके अंदर उन्होंने एक और जो बेनिफिट दिया है वो ये है कि अगर आपकी इनकम 15 लाख को एक्सीड करती है तो सैलरीड एम्प्लॉइज के केस में एक स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो उन्होंने दी है जो 52,500 की है। ऑफ कोर्स वो जो है हमारी जो ग्रॉस टैक्सेबल इनकम है सैलरी की उसमें जो है वो लेस होगी। जो टैक्स प्रणाली में जो अभी चेंजेस आए हैं उसमें खास तौर पे देखा गया है कि राहत दी गई है कॉमन मैन को, जिसके अंदर 50,000 तक की टैक्स एग्जेम्पशन है, 3 लाख तक की, 3 से 6 लाख तक की 5%, 6 से 9 लाख तक की 10%, 9 से 12 लाख 15%, 12 से 20 लाख तक पे 20% और 20 लाख के ऊपर 30%। उसके साथ साथ रिबेट और स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दी गई है, जिसके तहत 7 लाख तक अब कोई इनकम टैक्स नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ी राहत है। ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें SB24 न्यूज़ के साथ। अनिल सिंह, सच के साथ, जनता की आवाज़।